सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 कंचा कहानी का अध्ययन करेंगे। कंचा एक कहानी है। इसके लेखक श्री टी पद्मनाभन हैं। इन्होंने बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया है। अप्पू हाथ में बस्ता लटकाए नीम के पेड़ों की घनी छाया से गुजर रहा था। वह सियार कौए की कहानी का मन ही मन मजा ले रहा था। कहानी में चतुर सियार कौए के मुंह से निकले रोटी के टुकड़े को लेकर भाग गया तो वह जोर से हंसा। चलते चलते एक दुकान पर पहुंचा जहां अलमारी में कांच के जार रखे थे। उसकी नज़र बिस्कुट चॉकलेट के जार छोड़ उस जार पर पड़ी जिसमें कंचे थे। एक कंचे सफ़ेद गोल बड़े आमले जैसे दिख रहे थे। वह कंचे के जार को देख कल्पना में खो गया। उसकी कल्पना में वह जार इतना बड़ा हो गया जिसके अंदर वह खुद भी समा गया। बाद में वह बहुत देर तक दुकान पर ही खड़ा रहा। वह कंचे लेना चाहता था लेकिन स्कूल की घंटी सुनते ही दौड़ पड़ा। स्कूल में देरी से आने पर वह सबसे पीछे बैठा है। उसकी कक्षा के मित्र रामन, मल्लिका, अम्मू आदि आगे बैठे हैं। उसका एक मित्र जॉर्ज था। वह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा था। कक्षा में मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। मास्टर जी बार बार अपनी बैत को मेज पर मारकर रेलगाड़ी के बारे में पूछ रहे थे, किंतु अप्पू अपने ही में खोया हुआ था। उसे तो केवल कंचों वाला लोहे का जार दिख रहा था। वह सोच रहा था कि वह जार के आने पर उसके हाथ मिलकर खेलेगा। इतने में ही उसे एक चौक का टुकड़ा आ लगा। वह खड़ा हो गया। मास्टर जी उसे डांटने लगे। मास्टर जी उसका चेहरा देखकर ही समझ गए थे कि उसका ध्यान कहीं और था। उन्होंने अप्पू से पढ़ाए गए पाठ के बारे में पूछा। अप्पू उनसे डरकर कांपते हुए जवाब देने लगा कि कंचा। ये सुनकर कक्षा में बैठे हुए सब बच्चे सहम गए। मास्टर जी आग बबूला हो गए। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ गया। पड़ोसी कक्षा के टीचर भी दरवाजे से झांक कर देखने लगे और बच्चे अप्पू का मजाक उड़ाने लगे। अप्पू अब भी कंचों के बारे में ही सोच रहा था कि वह जॉर्ज आने पर उसके साथ खेलेगा। वह जॉर्ज के साथ दुकानदार के पास जाएगा। मास्टर जी घंटा समाप्त कर चले जाएं। अप्पू सोच रहा था कि कैसे कंचे लिए जाए। मास्टर जी ने बच्चों से फीस भरने के लिए कहा। सब बच्चे फीस जमा कराने क्लर्क के पास चले गए। अप्पू भी बेंच से उतरकर फीस भरने गया। बच्चे एक एक करके फीस भरने लगे। अधिकतर बच्चे फीस दे चुके थे। अप्पू अब भी कंचों के बारे में सोच रहा था। उसके मन में अभी भी लकीरें वाले सफ़ेद गोल कंचे घूम रहे थे। घंटी बजने पर सभी बच्चे कक्षा में आ गए। शाम को वह इधर उधर घूम रहा था। मोड़ पर एक दुकान देखकर वह चला गया। वह शीशे के जार में रखे कंचे देखने लगा। उसने अपनी फीस में से 1 रुपया 50 पैसे के कंचे खरीद लिए। दुकान वाला पहले तो घबरा गया, लेकिन सोचकर कि बच्चा कई बच्चों के लिए कंचे खरीदने आया होगा, उसने उसे दे दिया।
कंचे खरीद कर अप्पू बहुत खुश होकर घर की ओर चल दिया। वह सोच रहा था कि शायद पूरा जार उसे मिल जाता। रास्ते में उसने कंचों की पोटली खोली तो सारे कंचे बिखर गए। उन्हें चुनने लगा। उसने किताबें बाहर निकाल कंचे बस्ते में डाल दिए। यह देखकर रास्ते में आता हुआ कार वाला भी खुश हुआ। अप्पू बस्ता पीठ पर लगा और किताबें हाथ में लिए घर आया। वह बरामदे में स्लेट कॉपी फेंक अपनी माँ के गले में लग गया। उसके बस्ते में इतने सारे कंचे देख हैरान हुई। अप्पू ने बताया कि वह फीस के पैसों से कंचे खरीद लाया। माँ ने कहा कि अब खेलोगे किसके साथ? यह कहकर माँ रोने लगी, क्योंकि उसकी एक बहन थी मुन्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। अप्पू ने बस्ते से खुश होकर आमले जैसे सुंदर सुंदर कंचे निकाल दिखाए। उसे देख माँ भी हंस पड़ी। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में।